Hello everyone, myself Dr. Lavkesh Mittal, Chief Consultant, ENT Department, Healing Hospital, Chandigarh. Today we are here for a short talk on sinusitis, its symptoms, its prevention, its cure, its surgery, how it happens and how it affects our body. So let's start with साइनस एंड क्या होता है साइनस, कैसे ये प्रिवेल करता है। जो हम एसी में रह रहे हैं, हम बचपन से ही एसी के सर्कुलेशन में चल रहे हैं, गाड़ी में एसी, बाहर एसी, तो एक न्यूट्रल एनवायरनमेंट हमने अपने आप को दे दिया है। तो ज़रा से भी एलर्जन से हमको नाक में इन्फेक्शन क्रिएट हो जाती है। तो अक्सर मोस्टली जो सिम्टम्स हैं, जैसे छींकें आना, गले में बलगम गिरना, गले में खराश रहना, एक गले में फीलिंग आना कि गले में कुछ अटक रहा है, सिर में दर्द रहना, आंखों से पानी आना, कानों में भारीपन रहना, कानों में सुनने की दिक्कत, ये 8-9 सिम्टम्स मेनली जो पेशेंट अपने आप फील कर सकता है। और एक गैस रहना, गैस को अक्सर हम कहते हैं कि साइनस से इसका क्या लेना देना है। एक्चुअली जो हमारा सिस्टम गॉड ने बनाया है वो क्या कहते हैं कि ऊपर हमारा जो सलाइवा है डेट न्यूट्रलाइजेज आवर स्टमक एसिड। तो जिन लोगों को साइनस हो जाता है उनका सलाइवा भी एसिडिक हो जाता है। तो कहीं ना कहीं गैस्ट्रो डिपार्टमेंट से भी क्लियर होने के बाद भी अगर कोई पेशेंट ठीक नहीं हो रहा तो उसको श्योरली फिर गो फॉर अ ENT कंसल्ट रिगार्डिंग साइनस। तो कैसे इसको हम डायग्नोज कर सकते हैं? तो एज अ ENT डॉक्टर वी जनरली प्रेफर टू गो फॉर अ साइनस एक्सरे फर्स्ट। अगर एक्सरे में कोई दिक्कत आती है तो उसमें हम CT स्कैन, एंडोस्कोपी करना प्रेफर करते हैं। उसके बाद अगर CT स्कैन्स में डिजीज़ 30% 40% तक रहती है तो मेडिसिनल ट्रीटमेंट से साइनस को कंट्रोल किया जा सकता है। सो हाउ वी कैन प्रिवेंट इफ़ वी नो कि हमको साइनस है, हम रेगुलर साइनसिस को कैसे मेंटेन करें कि हमको ये ना हो। तो ऐसे टाइम में मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ कि जो लोग ऑलरेडी स्प्रेज पे लगे हुए हैं वो अपने आप ही स्प्रे शुरू कर दें, क्योंकि उनको पता है कि इस सीज़न में अगर अटैक आया साइनस का तो स्प्रे के साथ साथ एंटीबायोटिक भी करनी पड़ेगी। इससे बेटर है आप पहले ही स्प्रेज को ऑन कर दीजिए। दूसरा कि अगर बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं हो रहा स्प्रेज से, देन शो फॉर अ रिपीट स्कैन। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को ये बोलता हूँ कि हमारे पास एटलीस्ट 1 साल या 1.5 साल का एक स्कैन गैप होना चाहिए, ताकि हम प्रोग्रेस ऑफ डिज़ीज़, कितनी स्पीड से वो डिज़ीज़ बढ़ रही है, क्या वो हमको इफ़ेक्ट कर रही है और क्या हमको उसको इरेडिकेट करने के लिए सर्जिकल अप्रोचेस को फील करना है कि नहीं करना है, वो सब 2 CT स्कैन देखकर ज़्यादा अच्छे से एस्टिमेट किया जा सकता है। हाँ, कई बार फर्स्ट CT स्कैन में ही 100% डिजीज़ निकलती है तो हम फर्स्ट CT स्कैन में ही सर्जरी की कॉल ले लेते हैं। अब जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन हमारे पेशेंट्स का रहता है कि क्या सर्जरी सक्सेसफुल है? हाँ, 100% सक्सेसफुल है, क्योंकि आजकल आ गई है दूरबीन की तकनीक। एंडोस्कोपी से हम वहीं पर जाकर साइनसिस के अंदर पहुंचकर उसको क्लीन कर सकते हैं। 95% 97% इरेडिकेशन ऑफ द डिजीज़ लीड्स टू एटलीस्ट 10 to 12 ईयर्स ऑफ योर डिजीज़ फ्री लाइफ। तो अब जो होता है कि वो कहते हैं कि दोबारा तो नहीं हो जाएगा। अक्सर हम पेशेंट्स को कहते हैं कि 6 महीने बाद आप CT स्कैन कराइए, हर 2 साल तक, और उसके बाद 2-2 साल बाद कराइए। तो कहीं ना कहीं अगर छोटी मोटी डिजीज़ प्रोग्रेस हो रही है तो हमको उसी टाइम पता चल जाता है और मेडिसिन से ही हम कंट्रोल कर देते हैं। लेकिन अब आपने सर्जरी करवाई, इरेडिकेशन हो गए और आपने बिल्कुल ही छोड़ दिया उसको और परहेज करना भी छोड़ दिया, तो इवेंचुअली विल लैंड अप इन द रिवीजन केस। आप हमसे निश्चिंत होकर मिलिए रिगार्डिंग साइनस। वी हैव द मोस्ट एडवांस टेक्निक फॉर साइनस सर्जरी हेयर। कॉम्प्लिकेशन जनरली इन सर्जरीज़ में कोई नहीं होती हैं, ये इलेक्टिव सर्जरीज़ हैं और आप आराम से इसको करवा सकते हैं। क्या क्या बेनिफिट इंस्टेंट होंगे और क्या क्या बेनिफिट थोड़ी टाइम बाद होंगे? इंस्टेंट बेनिफिट्स विल बी आपकी स्नोरिंग खत्म हो जाती है, आपके गले में बलगम गिरनी बंद हो जाती है, आपको सांस आना बढ़िया हो जाता है, आपके मुंह से गंदी स्मेल एकदम से ठीक हो जाती है, आप की एक्टिविटीज़ काफ़ी अच्छे लेवल पे होने लग जाती है क्योंकि यू ब्रीथ गुड, मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है, भूख अच्छी लगने लग जाती है, गैस कम हो जाती है। ये दीज आर इंस्टेंट रिजल्ट्स आफ्टर सर्जरी। एंड जो प्रोलॉन्ग्ड रिजल्ट्स हैं, हेडेक धीरे धीरे वीन ऑफ होने लग जाता है, गैस्ट्रिक म्यूकोजा हमारा ठीक होने लग जाता है, तो गैस भी थोड़ी थोड़ी कम होने लग जाती है। कहीं ना कहीं लोगों को स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम भी होती है, तो माइनर स्लीप एपनियाज भी इसमें कवर होकर ठीक हो जाते हैं अपने आप ही। और जो मेन है कि कितना इसमें स्टे है, तो वी जनरली प्रेफर टू से कि 1 दिन तो हॉस्पिटल में आपको रहना ही होता है, और कई बार 2 दिन भी एज़ पर पेशेंट एडवाइस हम रख लेते हैं, क्योंकि सम पेशेंट्स फील अनकम्फर्टेबल गोइंग होम। एंड मैक्सिमम 2 days stay and 7 to 10 days rest, and you are all set to go for this
treatment plan, and you consult us, meet our coordinator. You can call the number given below. Thank you.